तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एस्पिरेंट सीजन 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां सीजन 1 खत्म हुआ था। सीजन 2 की शुरुआत में हम अभिलाष को देखते हैं जो यूपीएससी क्लियर कर चुका है और अब वो एक आईएएस ऑफिसर था, लेकिन वो याद करता है उन दिनों को जब वो भी कई एस्पिरेंट्स की तरह स्ट्रगल कर रहा था कि वो किसी तरह यूपीएससी क्लियर कर ले। वो अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था और वो कहता है कि असली परीक्षा तो इस बंद कमरे के अंदर है और इस परीक्षा को पार करना अभी भी बाकी है। फिर आते हैं प्रेजेंट की कहानी में जो है फ्लैशबैक से 6 साल की बात की कहानी, और हम अभिलाष के दोनों दोस्त गुरी और एसके यानी कि श्वेत केतु से मिलते हैं। वो दोनों इस बात को लेकर परेशान थे कि अभिलाष उन दोनों से 1 साल से बात नहीं किया, और गुरी एसके को बताता है कि अभिलाष उनके शहर दिल्ली राजेंद्र नगर वापस आ गया है, जहाँ से अभिलाष ने अपना सपना देखना शुरू किया था कि वो एक आईएएस ऑफिसर बनेगा। एसके अपने दोस्त से जाकर मिलना चाहता है, लेकिन गुरी उसे कहता है कि तेरी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है कि नहीं, उसने तुझे कॉल नहीं किया और तू जाकर उसे मिलना चाहता है। फिर हम अभिलाष को देखते हैं जो कि रामपुर का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन चुका है और वो कई ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि कई सालों में क्राइम यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। किडनैपिंग, रेप केसेस सबसे ज्यादा रजिस्टर्स होने लगे हैं और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ मजदूर बूंदीपुर के ग्राम पंचायत की जमीन पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। फिर अभिलाष इन्वेस्टर्स मीट के बारे में पूछता है कि उसका तैयारी कैसा चल रहा है, जिस पर ऑफिसर कहते हैं कि बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और तैयारी पूरी हो चुकी है। फिर अभिलाष पूछता है कि हरियाणा के मजदूरों को मुआवजा देना था, इसके बारे में वो और जानना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हरियाणा के एएलसी ऑफिसर दौरे पर गए हैं और वो जब आएंगे तो वो आपसे मिलेंगे। फिर हम मजदूरों को देख रहे थे जो आंदोलन कर रहे थे और वहाँ एएलसी ऑफिसर संदीप उन सभी से मिलने के लिए आता है और आखिर में वहाँ अभिलाष पहुँचता है और संदीप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को बताता है कि मजदूरों को कई महीनों से इंक्रीमेंट नहीं मिला, इसीलिए वो मांग कर रहे हैं, लेकिन मामला हाथ से निकलते जा रहा है, इसीलिए लेबर डिपार्टमेंट को ये सब कुछ संभालना होगा। लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर अभिलाष के ऊपर भी आ सकता है, इसीलिए अभिलाष को यह जानना जरूरी था कि अगर फैक्ट्री के मालिक को वार्निंग लेटर भेजा जाएगा तो फैक्ट्री के ओनर खुद ब खुद लाइन में आ जाएंगे और ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद फ्लैशबैक में अभिलाष को देखते हैं जो अपने दोस्त सुंदर से बात कर रहा था और वो कह रहा होता है कि ये उसका 5th अटेम्प्ट है और वो इस बार किसी भी कीमत में एग्जाम क्लियर करना चाहता है, लेकिन उसे सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता। दिन भर क्लासेस अटेंड करने के बाद थक हार कर वो घर में सो जाता है। इसके बाद उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। सुंदर कह रहा होता है कि टाइम मैनेजमेंट तो करना ही होगा, लेकिन वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है दीपा और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और वो उन दोनों से कहती है कि क्या इतना जोर जोर से बात कर रहे हो, मुझे तो डिमोटिवेट मत करो, बात करना है तो कहीं और जाकर करो। प्रेजेंट में देखते हैं कि अभिलाष से मिलने के लिए गुरी और एसके पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके संदीप भैया भी होते हैं और चारों मिलकर बातें करने लगते हैं। फिर वहाँ पर धैर्य भी आती है जो गुरी की पत्नी है और अभिलाष की एक्स गर्लफ्रेंड। यहाँ हमें पता चलता है कि गुरी और एसके अपना कोचिंग सेंटर खोलने वाले हैं, जबकि धैर्य अपने एक एनजीओ में काम करती है। फिर वो दोनों टेरेस पर मिलते हैं और अभिलाष कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम गुरी के साथ हो। धैर्य कहती है मैं भी खुश हूँ कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि अभिलाष मूव ऑन कर चुका है। गुरी जो एक बिजनेसमैन बन चुका है वो गवर्नमेंट टेंडर के लिए अप्लाई करता है, लेकिन हाल ही में उसका एक टेंडर रिजेक्ट हो गया। वो अपने दोस्त एसके को बताता है कि अगर उन्हें टेंडर नहीं मिलता है तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और इस वजह से वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले प्लान को फिलहाल के लिए रहने देते हैं। फिर सभी अंदर जाकर बातें करने लगते हैं और इसके बाद एसके बताने लगता है कि कैसे धैर्य ने हमेशा गुरी को सपोर्ट किया है और एसके ये भी कहता है कि धैर्य यूपीएससी क्रैक कर चुकी थी, जिस पर अभिलाष हैरान हो जाता है कि ये कब हुआ। एसके कहता है जिस साल तूने क्रैक किया था उसी साल, लेकिन धैर्य को पता था कि उसे अपने लाइफ से क्या चाहिए और इसीलिए धैर्य ने सब कुछ छोड़ दिया। फिर वो सभी वहाँ एक सेल्फी लेते हैं और हम जाते हैं एक फ्लैशबैक में। अभिलाष के घर के बगल वाले घर में ही वही लड़की दीपा रहती थी और वो अपनी माँ से बात करते हुए कह रही थी कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में वो रोने लगती है। अभिलाष उससे बात करने जाता है, लेकिन दीपा उसे कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, लेकिन बाद में वो अभिलाष से माफी मांगती है और दोनों बात करने लगते हैं। दीपा बताती है कि यूपीएससी क्रैक करना मेरे पेरेंट्स का ड्रीम है और मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ, वहाँ कोई ढंग का गाइडेंस मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मैं राजेंद्र नगर आ गई प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैं कभी अकेली नहीं रही और मुझे घर की बहुत याद आती है। लेकिन अभिलाष उसे कहता है कि तुम्हें अपने अकेलेपन से ही दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये जानकर के वो राधा राजेश के कोचिंग सेंटर में जाती है जो काफी अच्छी टीचर है। अभिलाष सोचता है कि काश वो उस टीचर के पास जा पाता, जिस पर दीपा कहती है कि पिछले हफ्ते ही एक स्टूडेंट ने कोचिंग छोड़ दी है और ये मौका देकर अभिलाष अगले दिन चला जाता है राधा मैडम के क्लास में उनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन राधा मैडम कहती है कि वो सेशन के बीच में किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करने नहीं दे सकती, लेकिन अभिलाष बहुत रिक्वेस्ट
करता है और अभिलाष के डेडिकेशन को देखकर राधा उसे अपने बैच में एडमिट कर लेती है। और अभिलाष को राधा मैडम के यहाँ क्लास करने से फायदा ये मिलने वाला है कि उसे सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब प्रेजेंट में हम इन्वेस्टर्स मीट देखते हैं जहाँ अभिलाष पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव इथेनॉल के बारे में बात कर रहा था, जो कि गन्ने के जूस से बनता है। और ऐसे यहाँ बहुत सारे मिल्स है जो कि बंद हैं। उन मिल्स का इस्तेमाल करके इथेनॉल प्रोडक्शन वो बढ़ा सकते हैं। वहाँ एक आदमी खड़ा होता है दयानिधि, जो कहता है कि उसका एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री का बाई प्रोडक्ट इथेनॉल है। वैसे तो वो अल्कोहल के लिए यूज करता है, लेकिन थोड़ा बहुत वो इंडस्ट्रीज के लिए भी इस्तेमाल करता है। अभिलाष कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है ताकि इथेनॉल प्रोडक्शन और बढ़े, लेकिन दयानिधि कहता है कि आपके ही लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हमें लेटर लिखकर परेशान कर रहे हैं और ऐसे में कोई भी बिजनेसमैन आपका साथ क्यों देगा। अगली सुबह अभिलाष अपने बारे में एक न्यूज़पेपर में देखता है और वो काफी टेंशन में आ जाता है कि मजदूरों को उनके ही जमीन से हटाया जा रहा है और वो संदीप को बुलाता है बात करने के लिए। एपिसोड 2 में अभिलाष रामपुर में एक शुगर मिल के पास से होकर गुजरता है जहां से एक बदबू आ रही थी, मतलब कि वो शुगर मिल बंद था। फिर संदीप अभिलाष के ऑफिस में जाता है और अभिलाष कह रहा होता है कि बात तो सिर्फ इंक्रीमेंट की हुई थी, लेकिन ये प्रेमिस को चेक करवाना ये तो नहीं कहा गया था। इससे फैक्ट्री के ओनर सिस्टम पर कैसे विश्वास करेंगे, वो तो हम पर ही सवाल उठाएंगे, जैसा कि इन्वेस्टर्स मीट में हुआ था। लेकिन संदीप अभिलाष को समझाता है कि तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि हम पीछे हट जाएं, और अगर हम पीछे हट जाएंगे तो लोगों को यही लगेगा कि गवर्नमेंट इंस्पेक्शन में कुछ गलती थी, इसलिए उन्हें वापस लेना पड़ा। संदीप कहता है कि ऐसे करके वो कई बार काम निकलवा चुका है, इस बार भी काम हो जाएगा। वो अभिलाष से कहता है भरोसा रखने के लिए। फ्लैशबैक में चाय दुकान के पास अभिलाष और दीपा मिलते हैं और दीपा बताती है कि वो घर जाकर ही प्रिपरेशन करेगी, चाहे कितना ही अटेम्प्ट देना पड़े, क्योंकि उसे यहाँ बेचैनी महसूस होती है। लेकिन अभिलाष उसे समझाता है कि तुम यहाँ रहकर भी एक बार में क्रैक कर सकती हो, लेकिन अगर तुम घर वापस जाकर बार बार अटेम्प्ट करोगी तो अभिलाष अपने एक्सपीरियंस से कहता है कि समय एंजॉयबल नहीं होगा, तुम काफी डिप्रेस हो जाओगी। उसे लगता है कि दीपा को घर नहीं जाना चाहिए। फिर करंट अफेयर्स के लिए दोनों राधा मैडम के क्लास में जाते हैं और वहाँ राधा मैडम सभी को बता रही होती है कि प्रीलिम्स तो सबका क्लियर हो गया, लेकिन अब जो आने वाला है मेंस, उसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर वो एक मैनेजमेंट बनाती है जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे फॉलो करके वो आगे की पढ़ाई पूरी करेंगे। लेकिन अभिलाष को इस सिस्टम में प्रॉब्लम नजर आती है और वो जाकर राधा मैडम से बात करता है और कहता है कि जब मेंस का एग्जाम इतना करीब आ गया है तो वो अपना एग्जाम स्ट्रेटेजी से हटकर नहीं पढ़ना चाहता। ऐसे में उसकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होगा और ये उसका 5th अटेम्प्ट है और इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता। राधा उसे कहती है कि इसलिए तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे साथ साथ पढ़ाई करो, और साफ पता चलता है कि तुम्हारा स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा, इसलिए तुम 5 साल से अटके हुए हो और तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा। प्रेजेंट में अभिलाष दयानिधि से मिलने जाता है और वहाँ एक और मिनिस्टर भी होते हैं जिसे भी लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्पेक्शन नोटिस आया है। वो अभिलाष से कहते हैं कि वापस ले लेने के लिए। अभिलाष संदीप से मिलता है और उसे बताता है कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन संदीप कहता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। संदीप सोच रहा होता है कि दयानिधि की हिम्मत तो देखो, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पर प्रेशर बना रहा है। गुरी के घर में एक लेटर आता है जिसमें लोन रिमाइंडर के बारे में लिखा हुआ था। धैर्य जानती है कि ये लेटर किस बारे में है और गुरी ये लेटर क्यों छुपा रहा है। गुरी धैर्य से पूछता है क्या मुझे रामपुर वाला टेंडर अप्लाई करना चाहिए। धैर्य उसे कहती है बिल्कुल करना चाहिए, वरना अगले दिन बैंक उठकर खुद आ जाएगा पैसा मांगने। एसके जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है उसके चेयरमैन से वो बात कर रहा था, जो कहते हैं कि हमें पता चला है कि आप रामपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो आगे बताने लगते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट का फाइनेंस कुछ खास नहीं चल रहा, बच्चे ज्यादा पढ़ने नहीं आते, तो क्या आप अपने दोस्त डीएम साहब से बात कर सकते हैं कि वो यहाँ आकर स्पेशल लेक्चर दें, क्योंकि आईएएस के लेक्चर से स्टूडेंट पर बहुत फर्क पड़ता है। एसके कहता है कि वो कोशिश जरूर करेगा। इस बीच अभिलाष अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दे रहा था और उसके बॉस कहते हैं कि वो चाहते हैं कि रामपुर में जो रेड जायंट डिस्टिलरीज कंपनी है, जो दयानिधि का फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़कर 25% हो जाना चाहिए। अभिलाष थोड़ा टेंशन में आने लगता है क्योंकि वो रेड जॉइंट यानी कि दयानिधि के साथ काम नहीं करना चाहता, दोनों का बनता नहीं है। फ्लैशबैक में राधा मैम ने जो कहा था उस बारे में अभिलाष अपने दोस्त सुंदर से बात करता है, जो समझाता है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। वो जो कह रही है सोच समझ कर ही बोल रही होगी। घर आते वक्त अभिलाष देखता है कि दीपा स्मोकिंग कर रही थी, जिस पर वो कहती है इतना स्ट्रेस है कि कभी कभार कर लेती हूँ, एग्जाम
एग्जाम हो जाने के बाद छोड़ दूंगी। लेकिन अभिलाष कहता है कि जब आदत लग जाती है तो फिर वो कभी नहीं छूटती। अभिलाष उसे समझाता है कि जब स्ट्रेस को झेलना नामुमकिन हो जाए तब तुम इस सिगरेट को हाथ लगाना। प्रेजेंट में ANHO से एक रिप्रेजेंटेटिव आकर धैर्य से मिलती है और उसके NGO की तारीफ करती है कि धैर्य यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो धैर्य को गुड न्यूज देती है कि NHO तुम्हारे रिहैबिलिटेशन सेंटर को ग्लोबल ह्यूमन अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना चाहता है। लेकिन अवार्ड मिल जाने के बाद 3 महीनों के लिए धैर्य को यूनाइटेड नेशन देश में ट्रिप के लिए जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक में अभिलाष अपने लैंडलॉर्ड वालिया अंकल के घर में ट्यूबलाइट ठीक कर रहा था और मिसेस वालिया अभिलाष को कुछ पैसे दे देती और कहती अपने दोस्तों के साथ जाकर चाय पानी पी लेना। अभिलाष जाता है अपने दोनों दोस्तों से मिलने के लिए, लेकिन गुरी और SK बात कर रहे होते हैं अभिलाष के बारे में। गुरी SK से कहता है कि अगर तू अभिलाष से मिलने जाना चाहता है तो जाकर मिल सकता है, क्योंकि दोनों के बीच जो भी हुआ वो मेरे और अभिलाष के बीच हुआ, तुझे इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। फिर दोनों निकलते हैं चाय पीने के लिए, लेकिन उनके बाइक पर उन्हें बहुत सारे पैसे दिखाई देते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये पैसे कौन छोड़ के गया। अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद वो चाय नहीं कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। दीपा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और उसे फिर से सिगरेट पीने की तलब होती है और वो अभिलाष के साथ मैसेज करके बात करने लगती है। जब अभिलाष संदीप भैया से बात कर रहा था तो संदीप भैया बताते हैं कि वो खुद को मोह माया से दूर रखता है, क्योंकि अगर शरीर में वासना की आग लग गई तो ये बस शरीर को जला देता है। और वो अपनी कुसुम को याद करता है और कहता है कि उसका फोन आया था, वो मुझे मिलने के लिए बुला रही थी, लेकिन संदीप ने मना कर दिया, क्योंकि अगर वो मना नहीं करता तो हर महीने जाने की आदत लग जाती। फिर वो अभिलाष को सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताने लगता है और अगले दिन अभिलाष राधा मैम के सामने कह देता है कि उसे खुद पर पूरा भरोसा है और वो अपने स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके पढ़ना चाहता है। राधा उसे कहती है कि ये जगह एस्पिरेंट से भरा पड़ा है जो सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए आते हैं, लेकिन उस नॉलेज से क्या फायदा अगर आप UPSC क्रैक ही ना कर पाए। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिद मेरा ट्रैक रिकॉर्ड खराब कर देगी। राधा को लगता है कि इस बार भी अभिलाष UPSC क्रैक नहीं कर पाएगा, लेकिन अभिलाष कहता है कि इस बार उसका हो जाएगा। राधा उसे कहती है तो फिर एग्जाम के बाद मिलते हैं, मुझे चैलेंज बहुत पसंद है, अगर तुमने एग्जाम क्रैक कर दिया तो मेरे तरफ से ड्रिंक तुम्हें फ्री में। प्रेजेंट में अभिलाष अपने दोनों दोस्त से मिलता है और वो सभी कॉफी पी रहे थे और वहीं अभिलाष सीधे गुरी से पूछ लेता है कि आखिर धैर्य ने IRS क्यों छोड़ दिया, जिस पर गुरी कहता है पता नहीं, शायद वही छोड़ना चाहती थी। जो उसे करना होता है वो वही करती है, उसका दिमाग बहुत क्लियर है, वो खुद को अच्छे से पहचानती है। गुरी और SK अपने टेंडर के लिए अभिलाष से मदद मांगने की सोच रहे थे, लेकिन अभिलाष को बार बार फोन आ रहा था जो अभिलाष से फेवर मांग रहे थे, लेकिन अभिलाष उन्हें मना कर देता है। तभी उसे उसके असिस्टेंट सूर्यपाल का कॉल आता है जो कहता है कि संदीप ने रेड जायंट डिस्टिलरीज के इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दे दिया है और इसीलिए मजदूर काफी भड़क उठे हैं और तोड़फोड़ हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ वो मजदूर भी है जिन्हें ग्राम पंचायत के जमीन से हटाया जा रहा है। फिर अभिलाष को उसके बॉस का कॉल आता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद उसके दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करने लगते हैं और गुरी कहता है कि मैं टेंडर खुद भर दूंगा, अभिलाष की मदद लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी की मदद करना चाहता ही नहीं। लेकिन SK कहता है कि अगर तुझे फेवर नहीं चाहिए तो ठीक है, लेकिन मैं अपने लिए फेवर मांग के रहूंगा। एपिसोड 3 में अभिलाष अपने बॉस को बता रहा होता है कि मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया, तोड़फोड़ भी किया है, आसपास की गाड़ियां यहाँ तक के घर को भी नुकसान हुआ है। बॉस उसे पूछते हैं कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या है। अभिलाष कहता है कि सुबह तक धारा 144 लगा दिया गया है और वो कहने लगता है कि दयानिधि के फैक्ट्री में जब लेबर डिपार्टमेंट के लोग इंस्पेक्शन के लिए गए थे, इसी वजह से फैक्ट्री के मजदूर काफी भड़क उठे, यहाँ तक के उन्हें उनके जमीन से भी हटा दिया गया, इसीलिए वो लोग और गुस्सा है। उसके बॉस उसे कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने पर तुम्हारे साथ पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है और देखा जाए तो ये सारे दंगे तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए ठीक नहीं है। फ्लैशबैक में दीपा बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी, लेकिन अभिलाष कहता है कि मुझे पिछले साल का बजट रिवाइज करने जाना है। दीपा कहती है कि मैं तुम्हें सब बता देती हूँ और वो पूरा बजट उसे सुना देती है, जिस पर अभिलाष कहता है देखो तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम बेकार ही इतना टेंशन ले रही हो। प्रेजेंट में संदीप से मिलने के लिए एक बड़े बिजनेसमैन आते हैं और उनके कंपनी में किए गए इंस्पेक्शन को देखकर संदीप उन्हें क्लोजर लेटर दे देता है, लेकिन वो बिजनेसमैन कहते हैं कि हमारे मजदूर के पंक्चुअलिटी को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। संदीप कहता है कि वो मजदूर और यूनियन से बात करेगा और अगली बार से कोई भी लेट नहीं आएगा। फिर वहाँ एक लड़का सुरेश राम आता है अपने लेबर कार्ड बनाने के लिए, जो ITI कर रहा है, और उसके पिताजी जीवन राम के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है। वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते वो चल बसे। उसके पिता के ऊपर केस करने वाले उनके कंपनी का मालिक ही था और सुरेश ये चाहता है कि मालिक जैसे तैसे केस वापस ले ले और ये केस बंद हो जाए। संदीप को ये सब सुनकर काफी खराब लगता है।
और वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो केस बंद करवा देगा। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से उसे ITI कोर्स पूरा करने का फीस भी दे दिया जाएगा। अभिलाष SK को कॉल करता है और उसे माफी मांगता है कल अचानक चले जाने की वजह से, और वो SK से कहता है कि वो और गुरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलकर खोलना चाहते हैं उसके लिए अभिलाष एडवर्टाइजमेंट कर देगा, जिससे दोनों को फायदा भी हो जाएगा। संदीप और अभिलाष मिलते हैं और रेड जॉइंट डिस्टिलरीज में हुए दंगे के बारे में बात कर रहे थे। अभिलाष काफी गुस्से में है और वो संदीप से कहता है कि थोड़ा सोच समझकर कदम उठाइए। वो फाइल को देखते हैं जिसमें रेड जॉइंट डिस्टिलरीज के प्रेमिस में प्रॉब्लम के बारे में लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर अभिलाष कहता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स इतने बड़े प्रॉब्लम्स भी नहीं है जिसके वजह से मजदूर दंगे करने लगे। अभिलाष संदीप पर बहुत गुस्सा होता है और सबके सामने चिल्ला कर उसे कहने लगता है कि चीफ मिनिस्टर के सामने मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपको बचाया है। ये सब कुछ जो हुआ ये आपकी वजह से हुआ है, मुझे इस केस को सीरियसली लेना चाहिए था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि SK के फादर का सर्जरी होने वाला था और SK काफी घबरा रहा होता है और वो अपने घर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके पापा नहीं चाहते कि SK अपना एग्जाम छोड़कर घर वापस आ जाए। गुरी उसे समझाता है कि इस साल तेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, तेरे पापा ठीक कह रहे हैं। प्रेजेंट में अभिलाष दयानिधि के फैक्ट्री के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन करते देख रहा था। फिर वो अंदर जाकर दयानिधि से बात करता है और इन सब का इल्जाम वो अभिलाष पर ही डालता है, लेकिन अभिलाष कहता है कि आप भी स्ट्राइक के जिम्मेदार हैं। अभिलाष उनसे कहता है कि आप चाहते तो आप मुझसे पर्सनली आकर मिल सकते थे, ये सारी बात समझा सकते थे, लेकिन आपने मुझे मीडिया के सामने घेरने की कोशिश की, मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया। तब जाकर दयानिधि सही से बात करता है और कहता है कि कई महीनों से उसका ये फैक्ट्री लॉस पर चल रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला और बिजनेसमैन तो थोड़े से कड़क होते ही हैं अपने मजदूरों पर। अभिलाष उसे अपने इथेनॉल विजन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप अपना इथेनॉल का प्रोडक्शन 3% से बढ़ाकर 25% करें अगले 6 महीने तक, और बदले में अभिलाष स्ट्राइक को संभालेगा। अब ये सब जानकर संदीप नाराज हो जाता है कि अभिलाष दयानिधि से मीटिंग करने के लिए गया था। वो कह रहा होता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लेता। अभिलाष उसे पूछता है कि आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन संदीप तो बस यही सोचता है कि मजदूरों के प्रॉब्लम के सामने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कौन सुनने वाला, और अगर लेबर डिपार्टमेंट लेबर के लिए नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा। वो अभिलाष से कहता है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभिलाष संदीप से कहता है मजदूरों से कहिए स्ट्राइक खत्म करने के लिए और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे, लेकिन संदीप नहीं मानता। अगले दिन अभिलाष जाकर मजदूरों से मिलता है और उन्हें समझाता है कि आप लोग स्ट्राइक बंद करिए और जाकर काम करिए, आप लोग जो चाहते हैं इंक्रीमेंट होना वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन मजदूर कहते हैं कि हमें ये सब कुछ लिखित में चाहिए। मगर अभिलाष उन सभी से कहता है कि दयानिधि ने कहा है कि इंक्रीमेंट के बारे में वो सोचेंगे, और वैसे भी अब सबका फर्ज बनता है जब कंपनी लॉस में चल रही हो तो आप काम करके कंपनी की मदद करें। लेकिन एक मजदूर बहुत ज्यादा कहने लगता है कि हमें आपसे बात नहीं करना, आप सिर्फ मालिक की तरफ से बात कर रहे हैं। अभिलाष उनसे पूछते हैं कि आप है कौन। वो कहता है कि मैं मजदूर नेता हूँ, और इस वजह से उसे अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो मजदूर नहीं था, वो नेता है। लेकिन अब वो मजदूर अभिलाष से और बात नहीं करना चाहते और वो ALC ऑफिसर यानी कि संदीप से ही बात करना चाहते हैं, जो मजदूरों की भावनाओं को समझते हैं। अभिलाष उन्हें समझाता है कि आप सभी को आपके घर से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जब वो मजदूर नहीं मानते तो अभिलाष उन सभी से कहने लगता है कि आप लोग गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर रह रहे थे, वो भी 7 साल, और इसे लेकर आपको जेल भी हो सकती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि मेंस का एग्जाम सामने आ चुका था, लेकिन तभी अभिलाष को टाइफाइड हो जाता है। वो अपना ज्यादातर समय हॉस्पिटल में बिताता है, फिर आखिर में वो जाकर एग्जाम देता है। मेंस हो जाने के बाद SK अपने घर जाने की तैयारी कर रहा था और हॉस्पिटल में अभिलाष दीपा और सुंदर को थैंक यू कहता है एग्जाम में उसकी मदद करने के लिए। लेकिन वो दोनों पूछते हैं कि आप तो इतने साल से यहाँ पर हैं, फिर भी हम दोनों को छोड़कर आपके और दोस्त नहीं हैं। यहाँ प्रेजेंट में गुरी बहुत घबरा रहा होता है क्योंकि उसे टेंडर नहीं मिल रहा और लोन का 5वां रिमाइंडर आ चुका है। इसी वजह से धैर्य ANHO के रिप्रेजेंटेटिव को कॉल करके बता देती है कि वो अपने रिहेबिलिटेशन सेंटर के नॉमिनेशन को विड्रॉ करना चाहती है। अवार्ड मिलने के बाद वो 3 महीने के लिए अमेरिका नहीं जा पाएगी अपने पति को छोड़कर, क्योंकि गुरी को यहाँ उसकी जरूरत है। अभिलाष और उसके बॉस संदीप के बारे में बात कर रहे थे और अभिलाष कह रहा होता है कि हमें संदीप के पहले भी लिए गए डिसीजन को रिव्यू करना होगा, ये जानने के लिए कि आखिर उसके इंटेंशंस है क्या। उसके बॉस उसे कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, तुम संदीप के ऊपर इंक्वायरी करोगे और सारी रिपोर्ट मुझे दोगे। फ्लैशबैक में देखते हैं जब अभिलाष SK से मिलता है और
वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उनका एग्जाम कैसा गया। अभिलाष कहता है कि मैं तुझसे मिलने आने ही वाला था, लेकिन एसके समझ जाता है कि उसका दोस्त बस एक नंबर का झूठा है और ये सब ढोंग है। वो उसके पर चिल्लाने लगता है और इसे समझ आ जाता है कि दोनों के बीच जो दोस्ती था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। प्रेजेंट में भी यही होता हुआ हम देखते हैं कि अभिलाष ने खुद कहा था कि अगर उसे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है, लेकिन अब जब एसके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए अभिलाष को कॉल कर रहा था तो अभिलाष कॉल ही नहीं उठाता, जिस कारण इंस्टीट्यूट के चेयरमैन नाराज होकर उठकर चले जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स भी वहां से जा रहे थे। और एएलसी ऑफिसर संदीप को पता चलता है कि उसके ऊपर इंक्वायरी होने वाली है। एपिसोड 4 में अगले दिन संदीप अभिलाष के ऑफिस जाता है और उसे दयानिधि से मिलते हुए देखता है। अभिलाष संदीप को बता रहा होता है कि आपके वजह से मजदूरों ने इतना तोड़फोड़ किया, आप सिचुएशन को संभाल सकते थे और इसी के वजह से आपके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। सुबह के समय अभिलाष के घर में एक चिट्ठी आती है, वो भी किसी एनोनिमस के तरफ से, और उसमें टेंडर के बारे में लिखा हुआ था कि फायर ब्रिगेड के जूते जिन्हें बनाने के लिए दिया गया है उसकी जाँच होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ संदीप अभिलाष के ऊपर बहुत गुस्सा हो रहा था कि उसके वजह से का प्रमोशन रुक गया। फ्लैशबैक में देखते हैं कि राधा मैडम के इंस्टीट्यूट को छोड़ने के बाद वो मॉक टेस्ट देने के लिए दूसरे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करता है, लेकिन वहां पर वो धैर्य को देखता है। दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और बाहर आकर अभिलाष सुंदर से कहता है कि वो यहाँ भी मॉक टेस्ट नहीं देना चाहता। फिर उन्हें दीपा मिलती है जो अपने घर गई थी, लेकिन वहां से उसे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वापस राजेंद्र नगर आ गई। प्रेजेंट में गुरी को पता चलता है कि धैर्य ने नॉमिनेशन वापस ले लिया है, इसलिए वो काफी गुस्से में था। अभिलाष ने संदीप के साथ जो किया इस बारे में एसके बात कर रहा था, लेकिन एसके कहता है कि जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसा क्यों करेगा। संदीप कहता है कि मैंने उसे अपना छोटा भाई समझा था, हमेशा उसका साथ दिया और उसने मेरे साथ ऐसा किया। संदीप कहने लगता है कि मेरे इंटेंशंस गलत नहीं थे, मैंने इस पोजीशन के लिए कितना कुछ किया है, ये तू भी जानता है, ये अभिलाष भी जानता है। मेरी पूरी फैमिली की जिंदगी सुधर ही रही थी कि मुझे अब फिर से डर लगने लगा है कि अभिलाष की वजह से मेरी ये नौकरी न चली जाए। अभिलाष अपने ऑफिसर्स के साथ फायर ब्रिगेड के जूते वाले टेंडर के बारे में बात कर रहा था और वो ये जानते हैं कि S2 नाम की कंपनी है जो ये जूते काफी अच्छे बनाते हैं और ये कंपनी गुरी का है, लेकिन टेंडर मिला है किसी मीटोराइट नाम की कंपनी को जिनके जूते में कई प्रॉब्लम्स हैं। अभिलाष गुरी को कॉल करता है और उसे पूछता है कि क्या तूने रामपुर में टेंडर के लिए अप्लाई किया था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और कहता है कि इस टेंडर को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। गुरी बहुत इंटरेस्ट लेकर पूछ रहा होता है तो फिर इन्वेस्टिगेट हुआ, क्या पता चला। अभिलाष कहता है कि जिसे टेंडर मिला उसके सेकंड नंबर पर तेरे कंपनी का नाम था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब राधा मैडम के इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू अभिलाष का हो रहा था और वहां उसे पहले तो उसके बहुत सारे अटेम्प्ट को लेकर सवाल उठाए जाते हैं जिस पर वो अच्छे तरह से जवाब देता भी है, और पेट्रोल के ऑल्टरनेटिव के बारे में पूछा जाता है तो वो इथानॉल विजन के बारे में बता रहा था कि कैसे इथानॉल ब्लेंडेड फ्यूल का इस्तेमाल करके बिना किसी पोल्यूशन से हम सब अपने व्हीकल का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पैनल में बैठी राधा मैडम अभिलाष से सवाल पूछती है कि इमेजिन करो तुम्हारे जिले में एक राइट हो गया है और तुम्हारे दोस्त के परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई है, तुम सबसे पहले किसके पास जाओगे। अभिलाष कहता है ऑब्वियसली मैं दंगे को रोकने के लिए जाऊंगा। मैडम उसे पूछती है क्या तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए तो ये सब नहीं कह रहे। अभिलाष कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ को काम के बाद ही रखता हूँ। और जब पैनल फीडबैक देते हैं तो वो बताने लगते हैं कि अभिलाष का बॉडी लैंग्वेज तो बहुत अच्छा था और वो किसी किसी सवाल का जवाब देने में थोड़ा लड़खड़ाए भी, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब बहुत बुकिश यानी कि किताबी जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जवाब प्रिपेयर करके आया हो। मैडम ये भी कहती है कि तुम्हारे जवाब मुझे थोड़े फेक से लगे, तुम्हारे जवाब को सुनकर लगा कि तुम थोड़े सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, मतलब कि थोड़े खुदगर्ज हो। और उन्हें ऐसा लगता है कि अभिलाष खुद को आदर्शवादी दिखाने की कोशिश कर रहा था। मॉक इंटरव्यू के बाद अभिलाष थोड़ा सा उदास था, लेकिन दीपा उसे समझाती है कि आपके पास अभी भी यूपीएससी इंटरव्यू का लेटर है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। दीपा वहाँ गाना गा रही थी और अभिलाष से वो अपनी फीलिंग्स कह देती है कि वो अभिलाष को बहुत पसंद करती है। तब अभिलाष उसे समझाता है कि राजेंद्र नगर से रिलेशनशिप आगे नहीं जाते। फिर वो धैर्य के बारे में बात करने लगता है और वो कहता है कि उसने जो धैर्य के साथ किया वो नहीं चाहता कि दीपा के साथ भी वही हो। प्रेजेंट में अभिलाष गुरी, धैर्य और एसके को देखते हैं जो एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और वहाँ गुरी बता देता है कि इन्वेस्टिगेशन होने के बाद वो टेंडर उसे मिल गया है और वो काफी खुश है। और वहाँ वो सबको ये भी बताता है कि धैर्य ने UN अवार्ड के नॉमिनेशन से अपना नाम वापस ले लिया, जिससे सभी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। और अभिलाष धैर्य को समझाता है कि तुमने IRS छोड़कर NGO संभाला, मैं तुम्हारी कद्र
कद्र करता हूँ, लेकिन तुम इतनी बड़ी अचीवमेंट को अपने हाथ से जाने दे रही हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। गौरी बताता है कि उसने दोबारा से नॉमिनेशन भरवाया। फिर अभिलाष कहता है कि उसकी एक और दोस्त आने वाली है और वहाँ दीपा आती है जो अब रुद्रपुर की एसपी बन गई है, जिससे सभी मिलकर बहुत खुश होते हैं। और वहाँ दीपा कहने लगती है कि वो गौरी को पहचानती है और वो कहती है कि आप एक दिन चिल्ला रहे थे कि जिसने भी आपको 200 रुपए दिए हैं थैंक यू कॉफी पिलाने के लिए। और ये सुनकर अभिलाष चौंक जाता है और वो सोचता है कि वो 200 रुपया तो उसका ही था जो उसने उसके बाइक के ऊपर छोड़ दिया था। एसके वहाँ पर संदीप को भी इनवाइट करता है, जिसे देखकर अभिलाष थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वो खुश नहीं लग रहा था क्योंकि दोनों के बीच थोड़ी सी तनातनी चल रही थी। वहाँ सभी बैठकर अपने यूपीएससी जर्नी को याद करते हैं और दीपा बताने लगती है कि वो धैर्य को अपना इंस्पिरेशन मानती है। संदीप यहाँ पर अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करता है, लेकिन अभिलाष कहता है कि हम ये सब ऑफिस की बातें ऑफिस में करेंगे, यहाँ पर नहीं। फिर दोनों के बीच कहासुनी हो जाती और अभिलाष संदीप को याद दिलाता है कि आप भैया बाद में होंगे लेकिन मैं आपका सीनियर हूँ। संदीप यहाँ कहने लगता है कि कैसे मजदूर के ऊपर शोषण हो रहा है, आपने उनका जमीन छीनकर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया और ये कम नहीं था कि आपने मेरे ऊपर इंक्वायरी बैठा दी। अब एपिसोड 5 में देखते हैं कि संदीप के ऊपर इंक्वायरी बैठती है और उसे सवाल किया जाता है तो वही मजदूर लोगों को उनके ही जमीन से निकाल दिया जाता है। फ्लैशबैक में गौरी और धैर्य को देखते हैं और गौरी अपना मन बना चुका है और वो अपना समय यूपीएससी में और बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि ये उसके बस का नहीं है। फिर एसके उन दोनों से मिलने के लिए आता है और वो भी सोच रहा था कि अब सब अलग अलग रास्ते चले जाएंगे और एसके ने भी सोच लिया है कि अब उसे पैसे कमाने होंगे और वो अपना ज्यादा समय प्रिपरेशन में नहीं दे सकता, इसलिए वो यहाँ कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेगा ताकि वो बच्चों को पढ़ा पाए। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं और पीछे से उन्हें अभिलाष देख रहा था लेकिन उसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। प्रेजेंट में गौरी को धैर्य का नॉमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा था, इसीलिए धैर्य गौरी को बता देती है कि उसने नॉमिनेशन नहीं भेजा। गौरी बता रहा होता है कि उसे रामपुर का टेंडर मिल गया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो इस बारे में एसके से बात कर रहा था लेकिन एसके सोच रहा होता है कि तुझे तो टेंडर मिल गया लेकिन तूने कभी पूछा कि इंस्टीट्यूट हम स्टार्ट करते हैं। और उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभिलाष को भी बुलाया था लेक्चर देने के लिए लेकिन वो भी नहीं आया। वो अभिलाष पर बहुत गुस्सा हो रहा था और दोनों ही अभिलाष का चेहरा नहीं देखना चाहते। एसके को लगता है कि टेंडर मिलने के बाद गौरी अभिलाष की बहुत तरफदारी कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। एसके जाता है संदीप भैया से मिलने के लिए क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहे थे और उसे चिंता हो रही थी। दोनों अभिलाष के बारे में बात करते हैं कि उसने जो किया किसी को उम्मीद नहीं था। फ्लैशबैक में देखते हैं जब अभिलाष अपना यूपीएससी इंटरव्यू देने के लिए गया था, वहां उसे धैर्य देखने को मिलती है जिसे देखकर वो थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि दोनों के बीच कुछ भी सही नहीं है। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और हिम्मत करके जब अभिलाष जाता है उसे बात करने के लिए तभी धैर्य का इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। फिर आखिर में अभिलाष को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। प्रेजेंट में धैर्य अभिलाष के ऑफिस में होती है और अभिलाष उसे पूछता है कि तुम्हें दीपा कैसी लगी। धैर्य कहती है कि तुम्हारे लिए वो बहुत अच्छी है, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। अभिलाष कहता है कि वो सिर्फ मेरी दोस्त है। वहाँ वो अभिलाष से पूछती है कि तुमने पार्टी में ऐसा क्यों कहा कि गौरी बहुत लकी है। अभिलाष कहता है क्योंकि तुमने गौरी के लिए कितना कुछ किया है, तुमने कितना सैक्रिफाइस किया है। लेकिन धैर्य बताने लगती है कि गौरी दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, वो मुझे आगे रखकर हमेशा मेरे पीछे सपोर्ट के लिए खड़ा रहता है। उसने अपना जमीन दिया ताकि मैं अपना एनजीओ खड़ा कर सकूं और लकी गुड़ी नहीं बल्कि हम सब हैं कि गुड़ी हमारा दोस्त है और उसकी यही खासियत है, लेकिन हम उसे कभी नहीं समझते। अभिलाष कहता है कि यूपीएससी इंटरव्यू के समय जब मैं तुम्हारे पास आया था तो मैं तुम्हें सॉरी कहने के लिए आया था, लेकिन हिम्मत जुटाने में मुझे 6 साल लग गए। गुड़ी आकर अभिलाष से मिलता है और वो अभिलाष को बताता है कि एसके थोड़ा नाराज है, तूने जो संदीप भैया के साथ किया उसको लेकर, और तुझे उसके कोचिंग सेंटर में चले जाना चाहिए लेक्चर देने के लिए, वो खुश हो जाएगा। अभिलाष और दीपा डिनर करने के लिए जाते हैं और वहाँ भी अभिलाष कहने लगता है कि मैंने जो कहा था कि राजेंद्र नगर के रिलेशनशिप्स आगे नहीं बढ़ते, शायद मैं गलत था। इसके अगले दिन रामपुर में बायोफ्यूल को लेकर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का शिलान्यास किया जाता है और जिस जगह हॉस्पिटल बनना था वहाँ अब इथेनॉल प्लांट बनेगा। और वो बताने लगते हैं कि जितने भी मजदूर आंदोलन कर रहे हैं उन्हें नए घर में शिफ्ट कर दिया गया है, सभी को नया घर मिला है। यहाँ तक कि दयानिधि ने अपने मजदूरों से ये भी कहा है कि उन्हें अब डबल इंक्रीमेंट मिलेगा। उनके फैक्ट्री में इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से 200 टेक्नीशियन को नौकरी भी मिलेगी और ऐसे ही करके 1.5 साल में 10,000 नए जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। स्पीच हो जाने के बाद अभिलाष के बॉस उसे इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगते हैं, जिस पर अभिलाष बताता है कि हमें अभी तक यही पता चला है कि संदीप के एक्शंस थोड़े अग्रेसिव जरूर होते हैं लेकिन उसके इंटेंशन सही थे। अभिलाष चाहता है कि संदीप को एक स्पेशल कोर्स में जाना चाहिए ताकि वो अपने बिहेवियर को सेल्फ एवेलुएट कर सके क्योंकि वो डिसीजन लेने में थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इंक्वायरी में संदीप
संदीप को इसी कोर्स के बारे में बताया जाता है और उसे ये भी कहा जाता है कि कोर्स खत्म होने के बाद आपके प्रमोशन होने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। इंक्वायरी हो जाने के बाद संदीप उन सभी से कहता है कि आप लोगों ने मेरी इंक्वायरी तो कर ली, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी कौन करेगा जो अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस पर सभी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो अभिलाष पर आरोप लगाते हुए कहता है कि वो अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ देता है, वो पक्षपाती है और मेरे पास इस बात का प्रूफ भी है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि अभिलाष आखिर में यूपीएससी क्रैक कर लेता है, जिसके बाद वो राधा मैडम से मिलने जाता है। इसके बाद दोनों वहाँ चाय पीते हैं और वहाँ से निकलकर वो फिर उस चाय दुकान के पास जाता है जहाँ वो हमेशा जाता था और अकेला बैठा होता है और सोचता है कि शायद वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। प्रेजेंट में अभिलाष को पता चलता है कि उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि उसने गलत तरीके से फायर ब्रिगेड टेंडर किसी और को दे दिया। उसके पास बॉस का कॉल आता है और कहते हैं कि मुझे पता चला कि ये सबके पीछे कौन है और ऑब्वियसली ये सबके पीछे संदीप है जो अभिलाष के ऊपर इल्जाम लगाता है। अभिलाष को एक एनोनिमस लेटर मिला था और इसीलिए उसने टेंडर में खुद को इन्वॉल्व किया और फायर फाइटर रिसोर्स कमेटी के रिकमेंडेशन को उसने खुद रिजेक्ट करके ये टेंडर अपने दोस्त को दिया और ये लेटर किसी और ने नहीं बल्कि उसके करीबी दोस्त की पत्नी ने भेजा था जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। यानी कि अब अभिलाष और संदीप भैया के बीच जंग तो शुरू हुई है। अब देखना ये है कि संदीप भैया अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। और फिलहाल एस्पिरेंट सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।